लगता है कि जब से आगरा का और सादरा का पागल खाना बंद हुआ है, सारे के सारे पागलों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कभी टिप्पणी करने का काम करते हैं नवीन जिंदल, कभी नूपुर शर्मा और कभी अभी आपके ये टी राजा। और देश के कानून और न्यायपालिका से मैं ये उम्मीद और आशा रखता हूं कि देश के कानून और न्यायपालिका टी राजा सिंह जैसे लोगों के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी कि दोबारा कोई और व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब हो। यह कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर आप गुंडे, बदमाश, बलात्कारी और मानसिक दिवालियापन का शिकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बलात्कारी बीजेपी की पार्टी का था कुलदीप सिंह सेंगर, उसको पार्टी से निकालना पड़ा। अब आप ये देख लीजिए कि अब ये जो इन्होंने बयान दिया है, ये जो टैनी है, ये किनकी पार्टी का है? ये इनकी पार्टी का एक गृह राज्य मंत्री है बीजेपी का, जो इस प्रकार का बयान दे रहा है। आप एक बार फिर एक और विधायक और बीजेपी नेता टी राजा सिंह, इन्होंने एक फिर से मोहम्मद पैगंबर पर बयान दिया है और कहीं ना कहीं इससे एक बात और साबित हो गई है कि इस्लाम पर एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का ये प्रहार ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे कुछ मानसिक रोग या उनकी कुछ चेतना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मानसिक रोग है इनको तो इनकी भर्ती पागल खाने में करा दी जाए, क्योंकि अगर कोई मानसिक रोगी है या किसी के दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है तो उसको पागल खाने भेजना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इनके लिए जेल से बढ़िया और अच्छा स्थान है पागल खाना। और मुझे लगता है कि जब से आगरा का और सादरा का पागल खाना बंद हुआ है, सारे के सारे पागलों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कभी टिप्पणी करने का काम करते हैं नवीन जिंदल, कभी नूपुर शर्मा और कभी अभी आपके ये टी राजा। क्या ये इनका मकसद पॉपुलरिटी कमाने का? टी राजा का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। टी राजा ने आज बयान पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दिया है, इससे पहले वो बयान दे चुके हैं, जो यूपी इलेक्शन था उसके ऊपर दे चुके हैं कि कोई अगर व्यक्ति अगर योगी जी को वोट नहीं देगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। अरे आपकी भारतीय जनता पार्टी वाले बना के गए हैं क्या घर हमारा, जो आप बुलडोजर चला देंगे? नहीं देते वोट, कर लीजिए, क्या करना है। आज मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है। कर्नाटक की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है, और कर्नाटक की स्थिति इस कदर खराब है कि कर्नाटक की जो जनता है, कर्नाटक की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार रही है, चाहे कर्नाटक की जनता हो चाहे गुजरात की जनता हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला रहे हैं। और इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि अब ये सोच रहे हैं कि पहले इस देश की जनता जो है वो नूपुर शर्मा के मामले में, आपने देखा होगा नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मामले में एक व्यक्ति ने, एक मैं कहूँगा एक बेकसूर व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर में अपनी जान गंवाई थी। देश के अंदर का इस कदर का माहौल में देश की आज हिंदुओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपको पूरे 5 साल आपने चर्चा करी मंदिर और मस्जिद के नाम पर, अब आने वाले 5 साल में आपने चर्चा करी हिंदू और मुसलमान के नाम पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलाना चाहते हैं या नहीं दिलाना चाहते, या फिर इन जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के झांसे में आके आप कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए टिप्पणी करेंगे तो कभी इस देश के अंदर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर टिप्पणी करेंगे। इस देश के अंदर वन बाय वन करके एक एक मुद्दा आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो देश के अंदर घटित हो रही हैं, ये सारी चीजें प्री प्लान है और एक मकसद के साथ की जा रही हैं, और मकसद सिर्फ एक है, देश की कुर्सी को किसी भी प्रकार से हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी, आप इसका नाम रख लीजिए भड़काऊ भाषण वाली पार्टी या फिर बेहुदा लोगों की पार्टी, अर्थ एक ही है इनका। लेकिन पार्टी ने तो खुद को उनसे अलग कर लिया ना, पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और 10 दिनों के अंदर जवाबदेही भी मांगी। देखिए, पार्टी ने सस्पेंड किया है अभी, ठीक है ना, और अगर पार्टी उनको हटाती है तो मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह कि इस प्रकार का बयान जो है देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही ऐसा शर्मनाक कर देने वाला बयान है। अभी भारत देश की जो छवि है, मैं आज सवाल देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर इस प्रकार से विवादित बयान दिए जाते हैं तो आखिर आप कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते कि दोबारा कोई और व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने की हिमाकत ना कर सके। अगर कल को कोई मुसलमान व्यक्ति खड़े होकर हमारे महादेव के लिए उल्टा बोलेगा तो देश के समाज के सभी लोग मिलकर बोलेंगे, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, सब लोग मिलकर बोलेंगे कि इस मुसलमान को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। तो आज अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कोई टिप्पणी करता है तो मेरा और आपका सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और देश के कानून और न्यायपालिका से मैं ये उम्मीद और आशा रखता हूं कि देश के कानून और न्यायपालिका टी राजा सिंह जैसे लोगों के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी कि दोबारा कोई और व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब हो, चाहे फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे फिर वो वाहे गुरु हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे फिर वो हर हर महादेव ही क्यों ना हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी मजहब के ऊपर कोई भी विवादित टिप्पणी ना कर सके। यही बात तो टी राजा का भी कहना है, उनका कहना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं आपको बता दूं कि आप इस देश के अंदर एक सम्मानित पत्रकार हैं, मुंह से बोलने से अगर हो जाए ना कुछ भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैंने कह दिया कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, कोर्ट में क्या चलता है? एविडेंस और प्रूफ। कोर्ट तो एविडेंस और प्रूफ के बिहाफ पे चलता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर गए तो आपको किसी प्रकार से तो पता चला होगा कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार का विवादित बयान दिया है, आप वो वीडियो क्लिप को कोर्ट में रखते?
आपके पास अगर कोई प्रमाण है तो आप साबित करिए ना। दूसरी बात ये कि माँ काली को कौन पूछता है, हिंदू या मुसलमान? एक चीज का जवाब आपसे पूछता हूँ, हिंदू पूछते हैं माँ काली को या मुसलमान? हिंदू पूछते हैं। हिंदू पूछते हैं ना। तो जब माँ काली का पोस्टर बना उस टाइम पे टी राजा कहाँ सो रहे थे? तब इन्हें याद नहीं आई हिंदुओं की? तब तो नहीं बोले ये कि किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। तब तो टी राजा के मुंह पर ताला लग गया था, इनके मुंह सिल गए थे। आज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी चाहिए और कर्नाटक की स्थिति खराब है और बीजेपी वन बाय वन करके नेताओं का इस्तेमाल करती है और इस प्रकार के विवादित बयान दिलवाने के बाद उनको कहती है पार्टी से निष्कासित से इस देश का समाधान नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर नवीन जिंदल के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जाती तो आज टी राजा की हिमाकत नहीं होती कि टी राजा इस प्रकार का बयान दे। भारत देश के प्रधानमंत्री जब दुबई जाते हैं, बिन बुलाए जाएं चाहे बुलाकर जाएं, चाहे बिन बुलाए जाते हैं तो भी सम्मान होता है, सऊदी जाते हैं तो भी सम्मान होता है। किस प्रकार से शेखों का हाथ चूमते हैं आपने और मैंने सभी ने देखा है। जब वो हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सम्मान, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का सम्मान कर रहे हैं, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर का सम्मान कर रहे हैं, तो आपका हमारा सभी का फर्ज बनता है ना। आप मुझे बताइए, एक देश है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, वहां पर 1 से 2% मुसलमान रहते हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं। एक इंडोनेशिया ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या 1 से 2% है, लेकिन वहां पर आज तक कभी भी हिंदुओं के भगवान को लेकर, हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी ना तो देखने को मिलती है और ना सुनने को मिलती है। लेकिन 133 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा विशाल बहुल्य देश हिंदुस्तान, इंडिया, जिसमें हिंदू भी रहता है और मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में रहता है, सिख भी एक बड़ी तादाद में रहता है, ईसाई भी एक बड़ी तादाद में रहता है। लेकिन यहाँ पर से आप ये देखिए, इस प्रकार की अगर लोगों को सुनने को मिलेगा कि इस प्रकार से भगवानों का, देवी देवताओं का अपमान होता है, तो भारत की डेमोक्रेसी पर, भारत के लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोच सकते हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी जो शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पर चर्चा करना चाहती है, आप उस पर चर्चा न कर उसका दिमाग बार बार डाइवर्ट कर देते हैं हिंदू और मुसलमान की ओर। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इस देश का संविधान जितना राइट मोहित शर्मा को देता है, उतना ही राइट इस देश के अंदर आपको भी देता है, मुस्लिम भाई को भी देता है, सिख भाई को भी देता है, ईसाई भाई को भी देता है। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को एक समान अधिकार दिए, सबको एक समान राइट दिए। तो लेकिन क्या लगता है मोहित कि इस तरीके के जो बयान है बीजेपी नेताओं की ओर से जो आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का कारण है इनकी अशिक्षितता और इनकी मूर्खता। आपने कहा कि मैंने इस प्रकार से कहा कि इनका मानसिक संतुलन अगर ठीक नहीं है, तो अगर किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है तो उसको जेल में नहीं डाला जाता है, उस व्यक्ति को पागल खाने भेजा जाता है। और बीजेपी एक बार लिस्ट बनाकर दे दे कि ऐसे कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जिनका मानसिक संतुलन खराब है, तो ऐसे नेताओं को अगली बार जनता नहीं चुनेगी और इनकी जगह इनको पागल खाने भेजने का काम करेगी। मोहित जी भाई, अजय मिश्रा टेनी ने फिर एक बयान दे दिया है किसानों को लेकर। उन्होंने अपने आप को संत बताया और किसानों को बताया कि कुत्ते वगैरह, 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी के आदमी। जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे वो किसान नेता हो, अगर किसान नेता के ऊपर टिप्पणी की जाती है तो यानी किसान के ऊपर टिप्पणी हो रही है। जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने भी उनको बदले में जो एक जवाब दिया है, वो जवाब एक सम्मानित जवाब है। उन्होंने जो है, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अगर कोई आपके लिए गलत करता है तो आप उसके साथ अगर गलत करते हैं तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहता है। तो राकेश टिकैत ने उसको जवाब इस प्रकार से दिया, उन्होंने कहा है कि उनके बेटे जेल में हैं जिस कारण से बौखलाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसान नेता ने उनके लिए कोई विवादित टिप्पणी नहीं करी है, और यही दर्शाता है कि एक अच्छे आदमी की और एक बुरे आदमी में क्या फर्क है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, ये सबके सामने पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और वाकई में वो बौखलाए हुए हैं जब से किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ी, और उसके बाद से आपने देखा किस प्रकार से वो बौखला गए हैं। जी, लेकिन राकेश टिकैत ने ये भी तो कहा था कि बदमाशों से हमें 12 हाथ दूर रहना चाहिए, और वो अजय मिश्रा टेनी को ही इंगित करते हुए ये बात कह रहे थे। देखिए, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था किसी को। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर आप गुंडे, बदमाश, बलात्कारी और मानसिक दिवालियापन का शिकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बलात्कारी बीजेपी की पार्टी का था कुलदीप सिंह सेंगर, उसको पार्टी से निकालना पड़ा, ठीक है ना। इस देश के अंदर आपने देखा अभी पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करने वाले, चाहे नवीन जिंदल हो, नूपुर शर्मा हो, वो किसकी पार्टी के हैं? आपने देखा बीजेपी के थे, फिर उनको भी पार्टी से निकालना पड़ा। अभी टी राजा किसकी पार्टी का है? ये भी बीजेपी का है, जिसको इन्होंने पार्टी से निकाला, निष्कासित किया है, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि अब ये जो इन्होंने बयान दिया है, ये जो टैनी है, ये किनकी पार्टी का? ये इनकी पार्टी का गृह राज्य मंत्री है बीजेपी का, जो इस प्रकार का बयान दे रहा है। आप ये तो सोचिए कि वो एक किसान नेता के तौर पे नहीं, आप उनको देश की जनता तो मानते हैं। तो अगर देश की कोई जनता आपसे सवाल करती है तो आप देश की जनता के लिए या विपक्ष के किसी भी नेता के लिए या किसान नेता के लिए भी आप ये कहेंगे कि 2 कौड़ी का नेता है। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप तो लाखों करोड़ों खरबों रुपया कमा के और ब्लैक मनी, काला धन बटोर कर खूब अमीर हो गए हैं, तो इसीलिए सारे विपक्ष के नहीं सुनिए, वो पता है कितने संत है। संत कौन से संत ने? कौन सी गीता, कुरान, एक मिनट, गीता आपने रामायण, महाभारत, कुरान या हदीस, कौन सी ऐसी पुस्तक में लिखा है जिसके अंदर संत हो, मौलाना हो या किसी ने भी कभी भी किसान के ऊपर, किसान के बारे में आपने जानती हैं? रामायण के अंदर, जब गीता के अंदर आप पढ़ेंगे, गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने किसान को जो है वो भगवान से भी बड़ा बताया, राजा से भी बड़ा बताया है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि राजा
राजा जो है वो सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। तो आप ये समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर राजा से बड़ा किसान को बताया है, और ये देश के किसान को कह रहे हैं 2 कौड़ी का। अरे अगर वो 2 कौड़ी का किसान अपने खेत में अनाज पैदा करना बंद कर दे, तो आप और आप जैसे नेता भूखे मर जाएं और भूख से मर जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।